घर में इस जगह चुपके से छुपा दें झाड़ू के नीचे ये गुप्त चीज। माता लक्ष्मी जी आपके घर पर धन की वर्षा करेंगी। आने वाली 7 पीढ़ी भी करेंगी पैसे पर राज। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको झाड़ू के द्वारा किए जाने वाले उन खास उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि इन उपायों को आप सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लेते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी और आपके जीवन में धन का आवक अवश्य ही होगा। दोस्तों झाड़ू के बारे में हम आपको उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है, और इन नियमों का पालन करना अगर आप शुरू कर देते हैं तो जैसे झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए, कब झाड़ू लगाना चाहिए, झाड़ू का प्रयोग धर्मशास्त्रों के अनुसार कैसे करना चाहिए, इतना भर करने से आप खुद देखेंगे धन चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। दोस्तों दूसरी तरफ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि झाड़ू को लेकर कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों गरीबी, दुर्भाग्य, परेशानी, कष्ट, दरिद्रता आपके पीछे पड़ जाएगी और यकीन मानिए कभी भी आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू का सीधा संबंध और सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी जी से होता है, और अगर किसी व्यक्ति ने झाड़ू का सही प्रकार से प्रयोग करना सीख लिया तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्रों में झाड़ू को लेकर कुछ ऐसे उल्लेख किए गए हैं जिसके बारे में बताया गया है कि झाड़ू को किसी शुभ मुहूर्त में लगाना शुभ होता है। दोस्तों झाड़ू को घर में किस दिशा में किस तरीके से रखना चाहिए और झाड़ू का प्रयोग किस प्रकार से करके आप साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त कर सकते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो में ही हम आपको बता चुके हैं कि झाड़ू का तात्पर्य माता लक्ष्मी जी से होता है। और दोस्तों अगर आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पाना चाहते हैं तो आपको झाड़ू को लेकर उन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, और इन नियमों का पालन करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में अगर पैसों की कोई भी तंगी चल रही थी, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे, आपके जीवन में पैसों का आना बंद हो गया था या पैसों से संबंधित कोई भी दिक्कतें थी, इन नियमों का पालन करने के बाद आपके जीवन में पैसों से संबंधित सभी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों हम आपको उपायों के बारे में बताएंगे जो झाड़ू को करके आपको करना है, और दोस्तों इन उपायों को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की वो कृपा और वो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा चला आएगा। दोस्तों इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे और आपके परिवार पर सदा बनी रहे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें और माता लक्ष्मी जी खुद आपके घर पर वास करने लगे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों अब जितने भी हम आपको बताने जा रहे हैं उपाय, उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना गया है और इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि घर को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार अगर आप घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने लगेगी। जिस घर में साफ सफाई होती है उस घर में कभी भी गरीबी नहीं होती, परेशानी, कष्ट, नकारात्मक शक्तियाँ उस घर में नहीं होती हैं। दोस्तों दूसरी तरफ अगर आपके घर में गंदगी रहती है, आपके घर में साफ सफाई नहीं होती, आपके घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती या आपके घर में झाड़ू का निरादर होता है, आपके घर में झाड़ू को गलत दिशा में रखा जाता है, तो यकीन मानिए आपके घर में गरीबी, परेशानी, कष्ट हमेशा ही बनी रहेगी।
दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी उन्नति आप नहीं कर पाओगे और विकास भी आप नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, शायद ये बात आपको पता ना हो कि रात में जब आप सोने जाते हैं तो आपके घर में उसी वक्त नकारात्मक शक्तियाँ, काला जादू, बुरी ताकतें प्रवेश कर जाती हैं। वास्तुशास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि सूर्योदय के वक्त यदि कोई व्यक्ति सोकर उठता है और वो अपने घर में झाड़ू लगाता है तो उसके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ थी वो तुरंत ही हट जाती हैं और उस व्यक्ति के घर में तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों देखिए, वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 81 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही सूर्योदय होता है उसके बाद अगर अपने घर में आप झाड़ू लगा देते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ही वास होगा और जिसके बाद आपके घर में उन्नति भी होगी और आपके घर में बरकत भी होती है। और दोस्तों, अवश्य ही माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने लगती हैं। दोस्तों, लेकिन बहुत से लोग सूर्योदय के वक्त उठ नहीं पाते, तो अगर आप लोग भी अपने घर पर दोपहर से पहले भी झाड़ू लगा देते हैं, आपके घर की साफ सफाई आप करते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर हम लोग तंत्र शास्त्र के अनुसार देखें तो तंत्र शास्त्र में यहाँ तक साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा रखता है कि उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का वरदान उसे प्राप्त हो तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन अपने घर पर झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि इतना भर करने से ही माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और उस व्यक्ति को तुरंत ही आशीर्वाद दे देती हैं। दोस्तों देखिए, झाड़ू तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, ये तो हर व्यक्ति के घर में ही होती है। दोस्तों, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल भी करता है, लेकिन झाड़ू को लेकर कुछ आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों यकीन मानिए, आपका दुर्भाग्य, कष्ट, दरिद्रता आपके पीछे हमेशा पड़ी रहेंगी, लेकिन अगर आप झाड़ू का प्रयोग सही तरीके से कर रहे हैं, सही प्रकार से कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा और जिसके बाद आपके जीवन में धन संबंधित कोई भी परेशानियां नहीं होंगी। एक बात और समझ लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपके पास पहले पैसा आ रहा था, अब पैसा आना बंद हो गया है, आपका व्यापार पहले चल रहा था वैसा अब नहीं चल पा रहा है, ठप पड़ गया है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया था जिसको पहले आप लोग पहले ठीक से लौटा पा रहे थे, लेकिन अब वो कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है, उस घर का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है, तो दोस्तों इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? दोस्तों इसकी एक ही मुख्य वजह है, जो आपने जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दी है जिसके वजह से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई हैं। और इनकी मुख्य वजह हो सकती है दोस्तों कि झाड़ू को लेकर आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, ज़रूर ही ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए दोस्तों, और आप उन नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप झाड़ू को लेकर के यह गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, आप अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते, कभी भी आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आज की यह वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो दोस्तों एक तरफ तो आपके जीवन के दुर्भाग्य, कष्ट, दरिद्रता और परेशानी से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही, और साक्षात आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान भी मिलेगा। दोस्तों चलिए पहले नियम की बात करते हैं। तो दोस्तों कभी भी झाड़ू को अपने घर या अपने ऑफिस में ऐसी जगह पर मत रखिएगा जहां पर आपकी बार बार नज़र झाड़ू पर पड़े। ऐसा अगर होता है, मतलब बार बार अगर आप झाड़ू को देखते हैं, तो इससे आपके जीवन में पैसे की तंगी आती है। दोस्तों दूसरा नियम, बहुत से लोग पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों कभी भी पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या ऐसे झाड़ू आपके घर पर है जिसकी कोई भी काम नहीं है, जो बिल्कुल है ऐसे पड़ा रहता है, जो बिखरे हैं, तो दोस्तों कभी भी ऐसी झाड़ू को घर पर मत रखिएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है।
दोस्तों अब तीसरा नियम यह है, आपको समझना अच्छे से होगा दोस्तों कि कभी भी झाड़ू को घर में ऐसी जगह मत रखिएगा कि बाहरी इंसान आके आपके घर के झाड़ू को देख ले। दोस्तों ये बहुत ही अशुभ माना गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति अगर झाड़ू को देख लेता है तो आपके जीवन में या आपके घर में पैसों के आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए कभी ऐसे ज़रूरत आपको पड़ता है कि आपको झाड़ू को धोना पड़ जाता है, तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, पुराने पानी से या गंदे पानी से झाड़ू को धो देते हैं। देखिए दोस्तों, इसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है और झाड़ू को लेकर के आप वह गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं, तो आप ऐसा कभी ना करें। कभी भी झाड़ू को पुराने पानी या गंदे पानी से नहीं धोना चाहिए। झाड़ू को आपको हमेशा साफ सुथरे और अच्छे पानी से ही धोना चाहिए दोस्तों। और अगर आप जिस पानी से झाड़ू को धो रहे हैं उस पानी में 2-4 बूंद गंगा जल के मिला दें, फिर झाड़ू को धोकर रखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग ऐसी गलतियां कर देते होंगे जो कि आपको झाड़ू को खड़ा करके रखते होंगे। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों झाड़ू को हमेशा लेटाकर छुपा करके रखना चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका जो पाँव होता है जो झाड़ू से छू जाता है, कभी भी आपका पाँव अगर झाड़ू से छू जाता है तो हमेशा अपना सर झुका करके आप लोगों को झाड़ू से माफ़ी मांगनी चाहिए और कभी भी झाड़ू को पैर से मत लगाइएगा। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में बहुत ही ज़्यादा यह अशुभ माना गया है। इसी प्रकार से दोस्तों कभी भी सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू मत लगाइएगा। और कई लोग क्या गलतियां कर देते हैं कि झाड़ू को शौचालय के पास, बाथरूम के आसपास, कूड़ेदान के पास रख देते हैं, तो कभी भी झाड़ू को गंदी जगह पर नहीं रखा जाता। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार ये बहुत ही अशुभ होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिल सके।